और जगह नहीं मिली? आप ऐसे सबवे में रह रहे हैं तो कोई जगह ही नहीं मिली कहीं भी। खाली यहाँ पे नैन बसेरा उसमें रह सकते हैं, वो भी आईडी दिखा के। ठीक है, जो केजरीवाल ने मनवा रखा है। अंदर कुछ भी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, सुविधा। और कार्ड और भरवा रहे हैं, रेफर होने के बाद भी हमको भर्ती नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। मेरी बीबी की पूरा लास्ट ये है, लास्ट स्टेज है जी। सिर्फ मैडम इलेक्शन तक की है, इसके बाद नहीं है। आपको लग रहा है वो इलेक्शन, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है इस वजह ना इस वजह से, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। गरीब आदमी फिर वैसे ही रोड पे पड़ जाता है आगे। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली एम्स के बाहर एक सबवे में है। ये वो सबवे है जो दिल्ली एम्स और सफदरजंग, जो दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल है, उन्हें जोड़ता है। लेकिन ये सबवे जो है, इसकी अलग तस्वीर है। अगर आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अपना सामान लेके आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जो दिल्ली एम्स में इलाज कराने आए हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? बरेली से। बरेली से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें तो 9 महीने हो गए। आ जाए 2-4 दिन रहा फिर चले जाऊँ। 9 महीने से आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए थे आप? एडमिट इसके किडनी डलंगी तो डेट अब वो जांच हो रही है। अच्छा, दिल्ली एम्स में दिखाने आए थे और इलाज चल रहा है? हाँ हाँ, एम्स में। एम्स में। तो कहीं और जगह नहीं मिली? आप ऐसे सबवे में रह रहे हैं तो कोई जगह ही नहीं मिली कहीं भी। अरे हम चले जाते हैं घर पे, आज रुक गए, अब भाई बहन किसी और से बनवा ली। हाँ, जैसे 2-4 दिन रहा है तो फिर चले जाओ। अच्छा। हाँ, आ जाते हैं, फिर 2-4 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कल राहुल गांधी आए थे यहाँ पे रात को? आए थे, रात आए थे। बता तो रहे सब जगह। आप मिले थे उनसे? क्या पूछ? नहीं हम ना मिले भैया, हम तो यहीं सो रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, आप सो रहे थे। तो क्या परेशानी है बताइए? दिल्ली एम्स कह रहा है कि अंदर जो है वो जो पेशेंट्स हैं और उनके साथ के जो लोग हैं उनके लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं। 1500 बेड हैं, आप अंदर रह सकते हैं। तो भैया हमें कोई रख दो तो हम तो चले ही जाते। हम तो रह लेते, भीतर रह रहे थे। हम आते हैं, दवा लेते हैं, जांच उच करवाते हैं, चले जाते हैं। हैं अभी होएगा हमारा एडमिट भी होएगा, इसका ऑपरेशन होएगा, किडनी पड़ंगी। ये मैं डॉलर हूँ, ये इसकी किडनी खराब होगी, ये इसकी डलेंगी। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात कि वो अपनी किडनी का इलाज कराने यहाँ आई हैं। तो आप कितने दिन पहले दिल्ली आए थे? कब महीना हो गया लल्ली? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए आते हुए जाते हुए। आते जाते 10 महीने हो गए। अभी रिसेंट आप कितने दिन पहले आए हो? परसों आए, परसों। एक रात रुके हैं घर, फिर से आ गए। अच्छा, एक रात रुके फिर से आ गए। तो अक्सर आप इसी सबवे के किनारे रहते हो? हाँ हाँ हाँ। अपना सामान घर से ले आते हो? हाँ, सब सामान रखा हुआ है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ले आते हैं। अंदर पता है आपको? मालूम है जानकारी? अंदर भी जगह है रहने की, ये मालूम है आपको? हम पता नहीं है कहाँ रहते हैं। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लोग रहते हैं। अच्छा, आपके पेशेंट भी अंदर है? मैं 16 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। अच्छा। कुछ भी नहीं है अंदर, खाली यहाँ पे नैन बसेरा उसमें रह सकते हैं, वो भी आईडी दिखा के। ठीक है, जो केजरीवाल ने मनवा रखा है। अंदर कुछ भी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, सुविधा। 4 विश्राम गृह, ऐसा दिल्ली एम्स कह रहा है कि 4 विश्राम गृह हैं, 1500 बेड हैं। अगर आप अपना पेशेंट की डिटेल बताते हैं तो आपको वहाँ पे रुकने की सुविधा होगी। कुछ भी नहीं है अंदर, पानी पीने का भी साफ नहीं है, और तो छोड़ो रहने की तो बात। ये सब जितने भी यहाँ पे पड़े हैं ना, सारे जितने भी ये लोग, सबके पेशेंट है यहाँ पे, सभी के बाहर के, सब बाहर से आए हैं। यहाँ पे घर तो है नहीं, एक काम के लिए 20-20 बार बुलाते हैं अंदर, और फिर क्या नाम है 3-3, 4-4 लाख रुपए फिर वैसे देने पड़ते हैं काम करने के। अभी मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, 2.5 लाख रुपए लग गए। कल यहाँ पे राहुल गांधी आए थे? नहीं, कल यहाँ पे राहुल गांधी आए थे। आप थे यहाँ पे? हाँ, रात को आए थे, मैं यहीं पे था। क्या बातचीत? कुछ नहीं हुई बात, ज्यादा 1-2 लोगों से बात हुई थी उनकी। क्या पूछ रहे थे? यही क्या नाम है कि सुविधा है यहाँ पे नहीं है, बस, और कुछ नहीं। अक्सर यहाँ पे मीडिया भी आती है, नेता भी आते हैं, तो कुछ फायदा हो पाता है उनके आने का? ये सिर्फ मैडम इलेक्शन तक की है, इसके बाद नहीं है। आपको लग रहा है वो इलेक्शन, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है इस वजह से, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। गरीब आदमी फिर वैसे ही रोड पे पड़ जाता है आगे, क्या करेगा? हर आदमी यहाँ परेशान है। यहाँ कोई खाने की सुविधा नहीं, पानी की पीने की सुविधा नहीं, बाथरूम है एक ऊपर शौचालय, उसी में जाते हैं। ठीक है, और अस्पताल के जो बाथरूम है वो क्लीन होते नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के हैं, दिल्ली के प्रॉपर। तो आप कह रहे मैं 16 दिन से अपने मरीज। हाँ, मतलब हम दिल्ली के हैं, हमारे यहाँ पे बुआ रहती है, हम गुड़गांव रहते हैं। चलिए
और भी यहाँ पे लोग हैं जो आप कहाँ से आई हैं? हम पूर्णिया जिला के हैं। बिहार से आई हैं? हाँ, बिहार से। क्या परेशानी है? ये लड़का को दिखाने आए हैं। क्या हुआ है? इसके रीढ़ में पीठ में मांस बढ़ रहा है, उसी की इलाज करने आए हैं। कितने दिन से हो आप यहाँ पे? 10-15 दिन से हैं। 15 दिन से ऐसे ही सबवे में रह रहे हो? हाँ, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। कैसे करते हो खाने पीने का, नहाने का? नहाने कहाँ यहाँ व्यवस्था है, खाने की सने सब कुछ तो है, ठीक है। ठंड इतनी ज्यादा है, बच्चा और बीमार नहीं हो जाएगा ऐसे में? का करे, माँ डालने जाते हैं कम्बल, लेकिन देते नहीं कम्बल, भाग जाता है दिखा के। कहाँ देते हैं कम्बल? हमसे तो एक से घर से लेके आए हैं, दूसरा को दे बिछाने के लिए तो सोते हैं यहाँ पर। खुद का ही कंबल लेके आए हो, खुद का सामान लेके आए हो? हाँ। कोई मदद के लिए नहीं है? नहीं, जाते हैं तो भाग जाता है गाड़ी लेके, उधर देता नहीं है, कहाँ कोई देता है। कल राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, हाँ, क्या पूछ रहे थे? हमसे नहीं पूछ रहे थे, उधर से गए, इधर से देखे थे लेकिन चला गया, हमसे सो रहे थे। अच्छा, बोला लोग आया था, उठ के देखे तो साथ चले गए। तो जब ऐसे नेता आते हैं तो परेशानी कम होती है क्या? हमको पता नहीं, फर्स्ट डे आए हैं, हमको कोई इतना नहीं है पता। नहीं है। तो बेटे के नंबर के लिए कितना मुश्किल होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने में? हमको तो नंबर लगा दिया था। नंबर लग गया था? हाँ, मेरा वो लगाया था, पप्पू यादव, सब कुछ करवा दिया था मेरा। अच्छा, आप जैक से आए मतलब? हाँ। जैक से आने के बाद भी परेशानी है, रहने हाँ। की कोई सुविधा? ना, आपको मालूम है अंदर विश्राम गृह है, आप वहाँ रह पता सकते? नहीं है हमको, बोलने फर्स्ट डे आए हैं, हमको कुछ पता नहीं है। रहने के यहाँ रहते हैं, नहीं तो बाहर में रहते थे। बारिश हुआ तब यहाँ आए हैं। कितने और दिन रहना है अभी? अभी रहना है 10 दिन। 10 दिन तो इसी जगह पे रहेंगे? हाँ। अभी अंदर जाके पता करेंगे विश्राम गृह का? मैं अकेले हूँ, मेरा संग कोई नहीं है। लड़का है मेरा, देवर है, वो गई ड्यूटी करने के लिए। वो आएगा तब पता चलेगा। ऐसे में तो कोई आके चाकू वाकू भी मार सकता है। आप पहने हैं, गहना पहने हैं, लूट सकता है। क्या करे, लूटने की मजबूरी है, तब नहीं यहाँ पूरा रहते हैं लोग सब। हाँ, चोरी हो जाता है। रात को ना चोरी हो गई, 2-4 उड़ा के मोबाइल पे पैसे पर्स भी काट लिया रात को ना। पूरा पीट रही थी माथा, इसका मोबाइल से चुरा लिया। फिर वहाँ वो भैया रोज सो रहे थे, उसको भी मोबाइल ले लिए, पाकिट भी काट लिया चोरी का। तो एक पैसा नहीं जाता, पता है हम तो सोते हैं, लेकिन हमको पैसा तैसा नहीं है तो खाली देते, मेरा पास का कौन आएगा। दिक्कतें हैं, ठंड की दिक्कत है, चोरी की दिक्कत है। सब कुछ का चोरी का है। तो देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे एक दिन में सैकड़ों लोग रहते हैं। आप देखें बिस्तर लगे हुए हैं, लोग महीनों का सामान लेके निकले क्योंकि दूर दराज से आए हैं। पता नहीं है कि कितने दिन तक यहाँ रहना है, कितना लंबा। देखिए एक छोटी बच्ची को लेके यहाँ पे एक महिला रह रही है। ज़रूरत कि इनका जो पेशेंट है वो अंदर होगा। पेशेंट के साथ केवल एक ही व्यक्ति रुक सकता है, ऐसा दिल्ली एम्स का कहना है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है और देश भर से जो है वो लोग आते हैं। अब देखिए भैया जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए मैडम। बिहार से आए हैं तो दिल्ली एम्स में दिखा रहे हैं? जी, हम एरा में RML से रेफर है यहाँ पर दिल्ली में। कल से रेफर किए हैं, हमारी बीवी को कैंसर हो चुका है। और तो यहाँ रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं मैडम, कोई जानकार कुछ नहीं है यहाँ पे? कैसे रह पा रहे हैं यहाँ पे? बहुत ठंड है। यहीं पर क्या करें, जैसे अब कम्बल वम्बल वैसे ओढ़ कर ठंड से ये होती है, मगर क्या करें, मजबूरी है। खाने पीने का कभी बाहर में मिल जाता है, नहीं तो पैसे वैसे से लेकर खाते हैं। लेकिन वो तो बीमार है, अगर आप दिखाएं तो वो बीमार है, उन्हें कैंसर है, वो कैसे इस जगह पे रह रही है? उन्हें तो कभी अच्छी फैसिलिटी की जरूरत है। जी मैडम, तो फैसिलिटी नहीं मिलती, क्या करें। ऐसे ही बाथरूम ले जाते हैं, लाइन में लग कर उनको खड़ा कराकर बाथरूम उथरूम कराते हैं यहाँ पर लाकर, वैसे ही। अब मजबूरी है तो जैसे भी कट। कल नेता आए थे यहाँ पे कोई? जी, कौन आए थे? अपना ये जो राहुल गांधी जी आए थे और देख कर गए, और टोटल हमारे का रिपोर्ट का फोटो उठा कर लेकर गए हैं सर।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने गुरुवार की रात को दिल्ली एम्स के बाहर जाके जायजा लिया। जो मरीज और उनके परिवार के लोग दिल्ली एम्स के बाहर सबवे के किनारे अक्सर रहते हैं, उनसे मुलाकात की, उनके हालचाल के बारे में जाना और फिर इस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने एक्स पर पोस्ट भी किया। हमारे साथ दिल्ली एम्स की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रीमा डाडा है। मैम, वो वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। ये अक्सर ये सवाल उठता है कि दिल्ली एम्स के बाहर इतने लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, क्यों लोगों की कतार इतनी ज़्यादा रहती है? देखिए, एम्स भारत का सबसे बड़ा टर्शरी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव गुड क्वालिटी केयर दी जाती है अमीर से अमीर, गरीब से गरीब पर्सन को। यहाँ के डॉक्टर्स इतने बेस्ट हैं और लोगों का उन पे इतना ट्रस्ट है कि इतने ज़्यादा और हॉस्पिटल बनने के बावजूद लोग एम्स ज़रूर आते हैं। और हमारे यहाँ करीब प्रतिदिन 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं और करीब पूरे साल में करीब 3 लाख सर्जरीज होती हैं। तो और आपने देखा है पिछले 2-3 सालों में काफ़ी एम्स की एक्सपेंशन हुई है मस्जिद मौत की तरफ, जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बना है, फिर नेशनल सेंटर फॉर एजिंग बना है, हमारा नया RAK OPD है, प्लस अब ट्रॉमा सेंटर के पीछे बर्न्स एंड प्लास्टिक ब्लॉक बना है। इन सब स्टेप्स उठाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ अब देख पा रहे हैं, परंतु क्या है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और हमने देखा है कि हमारे डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास ने कई डायरेक्टिव्स निकाले जिसके तहत हमने राउंड द क्लॉक डायग्नोस्टिक सर्विसेज बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल 24 आवर्स चलती है हमारा CT, MRI, अल्ट्रासाउंड, हमारे स्मार्ट लैब में डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो जिन रिपोर्टों के लिए मरीजों को बहुत दिन वेट करना पड़ता था, जो बाहर से आए उनको दिक्कत आती थी, अब वो विदिन 24 आवर्स मिल जाती है। इन एडिशन टू दैट, जो सैंपल कलेक्शन टाइम है, पहले वो बस 4-5 घंटे का था, 8:30 से 12:30, अब वो 8:30 से लेके 6:30 तक कर दिया है। सो जिन मरीजों ने अगर OPD में दिखाया और लैब का टाइम ओवर हो जाता था, अब वो मरीज उसी दिन करा सकते हैं, तो उनको फिर वेट करना, कहीं बाहर जो दूर से आए हैं उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे हमने अपनी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ा दी हैं, about 30% इन्हांस करी हैं। इन एडिशन टू दैट नए ऑपरेशन थिएटर बने हैं, तो उनमें भी अब ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। पर फिर भी जैसे कभी कोई मरीज़ दिखाने आता है और उनको कोई दवाई दी जाती है, कभी कुछ फॉलो अप करना होता है, तो उनको बोला जाता है हफ्ते बाद आओ, तो कई बार मरीज़ वेट करते हैं। परंतु हम आपको बताना चाहते हैं कि एम्स के पास 4 विश्राम सदन हैं जिनकी क्षमता 1500 है और एम्स के मेन कैंपस के साथ जो उसकी 559 है क्षमता, और उसमें डैशबोर्ड है जो रियल टाइम में बताता रहता है कि इतने बेड्स हैं, इतने बेड्स खाली हैं, इतने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। इन एडिशन टू दैट एक CRPF ने ट्रॉमा सेंटर के पीछे अरेंजमेंट किया जिसको हम आश्रय कहते हैं। तो जितने भी लोग रहते थे बेचारे आके देर तक वेट करते थे और यहीं बाहर रह जाते थे गेट नंबर 6 के आगे, गेट नंबर 1 के आगे, उनको हमारी ही ई-शटल्स वहाँ लेके जाती हैं जिसको हम आश्रय कहते हैं। उनको वहाँ खाना, टॉयलेट की सुविधा, रहने की सुविधा सारी अवेलेबल है और उनको हम प्राथमिकता में ई-शटल सर्विस से यहाँ लाते हैं, इनकी पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो जब अगर मैं ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अगर कोई मरीज़ आता है और उनको 2-3 हफ्ते रहना है, तो जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं अगर वो लिखा दें, तो अगर बेड्स अवेलेबल हों विश्राम सदन में, उनको ज़रूर वहाँ रखा जाएगा, तो इसलिए वो बाहर ना सोएं। इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एम्स में जो गरीब लोग हैं सारी सर्विसेज फ्री दी जाती हैं। 30 रुपीज़ से कम में पूरा का पूरा, मतलब अगर इलाज हो वार्ड में, उसमें खाना, कोई भी टेस्ट हो, दवाइयाँ दी जाती हैं। और क्योंकि लोगों का इतना ट्रस्ट है हमारे डॉक्टर्स पे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। इसीलिए चाहे कितने भी हॉस्पिटल बन गए हों, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हों और हॉस्पिटल्स हों, लोग यहाँ भीड़ तो रहती है। जैसे मैंने आपको बताया 18 से 20 हज़ार मरीज़ दिन के आते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा को देखें, और क्योंकि अब हमारे ऑपरेशन थिएटर बन गए, नए ब्लॉक्स आ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम देख भी पा रहे हैं। थे यहाँ पे तो राहुल गांधी आए, कितने बजे आए थे रात को? रात को आया था 10 बजे करीब। 10 बजे जी। क्या बातचीत हुई, क्या हाल चाल जाना? हाल चाल जाना कि वो अपना पेपर दिखाए लड़का को एडमिट करवाने के लिए। हम बोले राहुल गांधी के कि सर पैसा लग रहा है, घर पे जाऊंगा, पैसा वैसा कुछ लेके आऊंगा तो बच्चों को इलाज होगा।
राहुल गांधी ने बोला कि ठीक है कल नंबर दीजिए, मैं कल आपका प्रॉब्लम हल कर दूंगा, 12 बजे तक फोन आ जाएगा। फोन कुछ भी नहीं आया, नहीं आया फोन। नहीं आया फोन। तो ऐसी ही तस्वीरें हैं, लोग अपना सामान लेके आते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। अगर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो टेस्ट के लिए वेट करना पड़ता है। उस वेटिंग पीरियड में इनके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं होती। अंदर विश्राम गृह है लेकिन वो भी लिमिटेड है, ऐसा एम्स का कहना है। इस वजह से इसी तरीके से जो मरीज हैं और मरीज के साथ जो तीमारदार आते हैं, उनके परिजन आते हैं, उन्हें इसी कठिन परिस्थिति में, दिल्ली की कड़ाके की ठंड में इस तरीके से एक सबवे में आश्रय लेना पड़ता है और अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी।